पूजा से उपलब्धि क्या होगी। और महाराज जब पूजा करेंगे तो क्या पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी? कहा पूजा में तो जरूर बाधा आएगी, बाकी काम में भले बाधा ना आए, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। शास्त्र कहता है कि अच्छे काम में ज्यादा विघ्न आते हैं, बुरे काम में का बुरे काम में उतने विघ्न नहीं है। गणेश पुराण में हम लोग पढ़ रहे थे, वहां लिखा हुआ है कि बुरे काम में बाधा ही नहीं आती है। वहां बाधा का क्या काम है? नीचे गिरने में कहां बाधा आती है? बाधा तो ऊपर उठने में आती है, क्योंकि जैसे ऊपर उठना चाहते हैं आप तो गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे धकेलता। ऊपर जब उठेंगे तो गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे धकेलेगा, माने बाधा आएगी। अगर नीचे गिरेंगे तो गुरुत्वाकर्षण आपका सहयोगी हो जाएगा और तेजी से आपको नीचे गिरने में सहयोग करने लग जाएगा। तो जो नीचे गिरने चलते हैं उनके लिए कोई बाधा नहीं है, बाधा तो उनके लिए आती है जो ऊपर उठने का प्रयास शुरू कर देते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब आप पूजा पाठ करके अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेंगे तो बाधाएं आएंगी। कैसी बाधाएं आएंगी? तो बताया 3 तरह की बाधाएं आ सकती, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये 3 तरह की बाधा कौन सी है? का पहले तो आध्यात्मिक बाधा समझ लीजिए। आध्यात्मिक बाधा वो है कि आप पूजा करने के लिए तभी तक बीमारी आ गई, बुखार आ गया, खांसी आ गई, आप कथा सुनने आ रहे थे कि चलो सलधा चलते हैं कथा सुनेंगे, और पता चला लू लग गई आपको, अब आप घर में पड़े हैं। ये बाधा क्या है? ये आध्यात्मिक बाधा है। जब कोई व्यक्ति साधना के लिए आगे बढ़ता है तो बहुधा ये सब होने लगता है। आप लोगों ने इसका अनुभव किया हो न किया हो, लेकिन जब पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले तो खुजली शुरू होती है शरीर में, कभी यहां हो रही है कभी यहां हो रही है। फिल्म देखते समय आप कैमरा लगा के देख लीजिए, कोई नहीं शरीर खुजलाता, उस समय खुजली नहीं होती। जब पूजा में बैठे, जप में बैठे, उसी समय खुजली शुरू होगी, उसी समय पैर में दर्द, घुटने में दर्द शुरू होगा, उसी समय नींद आएगी। ये सब क्या है? ये सब आध्यात्मिक बाधाएं हैं जो आपको ऊंचा उठने में तकलीफ में है, नहीं ऊंचा उठने देती। इसी तरह से आदि भौतिक बाधा हो सकती है। आदि भौतिक बाधा क्या है? आप पूजा करने बैठे, इतने में टप से छिपकली गिर गई, अब आप उठ के भागे। आप पूजा करने बैठे तब तक सांप निकल गया, अब आपको डर लग गया कि यहां बैठ के पूजा करना तो ठीक नहीं है। कछुआ निकल के आ गया घर के अंदर, श्यार बोलने लगा, अपशकुन होने लग गए। ये सब जो होता है ये आदि भौतिक बाधा है। ऐसी आसुरी शक्तियां जो नहीं चाहती कि आप पूजा करके उत्तम गति को प्राप्त करें, वो बाधा पहुंचाने लगती हैं। कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं जब घरें छिपकली गिरे, घर में कछुआ निकल जाए, सांप निकल जाए, दुष्ट स्त्री प्रवेश कर ले, घर में वृक्ष उगने लग जाएं, गाय का जनना, गाय जब जन रही हो बछड़े को, बछिया को, उस समय आपको देखना नहीं चाहिए, वो आप देखने लगे, श्यार आने लगे आपके घर के आसपास, तो समझ लीजिए कि आगामी दुख कुछ होने वाला है, उसका ये संकेत है। और इसी से आपका मन उचट जाएगा, फिर आप पूजा पाठ से विरत हो जाएंगे। ये बाधा है, इस बाधा को अपने को हटा देना है। बाधा आए तो उसका उपाय करके फिर से बैठ जाना है कि अब कितनी बार आओगे, आओ दोबारा आओ। अरे कितनी बार कछुआ निकलेगा, कितनी बार सांप निकलेगा? एक बार निकल गया, लेकिन लोग डर जाते हैं तो सोचते हैं अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की पूजा में मन लगाइए, बाधा आए तो उसकी निवृत्ति कर लीजिए, फिर से बैठ जाइए। इसी तरह से आदिदैविक बाधा भी आती है। दुस्वप्न का दर्शन होने लगता है, शीतला रोग हो जाता है,
हैजा हो जाता है, गोमारी आ जाती है, महामारी हो जाती है, बिजली गिर जाती है, दैवी प्रकोप, तो दैवी प्रकोप भी हो सकते हैं, उनसे भी आपको घबराना नहीं है। और जो प्रत्यक्ष बाधाएं आती हैं वो तो ये आती हैं कि जैसे ही आपने माथे में भस्म का त्रिपुंड लगाया, जैसे ही धोती दुपट्टा पहना और लोटा हाथ में लिया भगवान की पूजा के लिए, वैसे ही आजकल आपके घर के लोग आपको चिढ़ाने लगते हैं। कोई कांच खोल देगा, कोई नहीं खोलेगा तो हंसी उड़ाने लगेगा। जैसे ही नाक दबाएंगे प्राणायाम के लिए, लोग कहेंगे सातवें आसमान पहुंच गए, अब छोड़ो, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। ये भी बाधा है। लेकिन इन सब बाधाओं से विचलित नहीं होना है पूजा करने वाले को। जिसको भगवान शिव की कृपा चाहिए, जिसको अपना जीवन सफल बनाना है, उसको दृढ़ता के साथ अपने मार्ग में आगे चले जाना है। आगे जाएंगे तो क्या होगा? यही जो हंसी उड़ाने वाले हैं, यही आपका पैर पकड़ के आगे चल के बैठने वाले हैं कि हमको भी कुछ बता दीजिए, आप तो सच्चे वाले पुजारी हैं, हम जान गए। फिर वो आशीर्वाद आपसे मांगने लगेंगे। ये जो आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास भीड़ होने लगती है ना, ये भी बाधा ही है। इसमें भी आपको नहीं रुकना है, आपको तो अपनी साधना में आगे चले जाना है। अगर भगवान शिव तक पहुंचना है तो शिव तक पहुंचने के पहले जो जो भी मिले उनको बस नमस्ते नमस्ते करते चले जाना है। अगर उनके पास आप रुक गए तो शिव जी के पास कभी नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए शिव की प्राप्ति तक जो कुछ भी आए उसका स्वागत सत्कार करते हुए उसको परे धकेलते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी।